बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कारी वलीद और हमारा चैनल जादू जिन्नात और इलाज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो है मिर्गी लगाने वाले जिन्नात। नाज़रीन इकराम, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो इंसानी आज़ा को जुज़वी तौर पर बेहिस्सो हरकत कर देती है और अफ़आल इंसानी के लिए कमर बस्ता होने में कदरे रुकावट डालती है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब फ़तहुल बारी की जिल्द नंबर 10 और उसके सफ़ा नंबर 114 पर फरमाते हैं कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो आज़ाए रईसिया को असरअंदाज होने से रोकती है। मुकम्मल तौर पर तो नहीं मगर नाक़िस तौर पर रोकती है, और कभी बदन इंसानी में हवा का रुकना भी इस बीमारी का सबब बनता है। नाज़रीन इकराम, मिर्गी से मुराद वो बीमारी है जो इंसान की अक्ल में लाहिक होती है और इसमें खलल अंदाज होती है कि मरीज़ अपनी बात यादाश्त में अच्छी तरह महफूज नहीं कर सकता और ना ही वो अपनी गुफ्तगू में या जो उसने कहना होता है वो उसमें भी रब्त व ज़ब्त कायम नहीं रख सकता। इस मरीज़ की यादाश्त के फुकदान का सबब मग़ज़ के आज़ा में ख़राबी का खलल वाक़ होना है, जिसकी वजह से इस अक़ली ख़राबी के साथ मिर्गी ज़दा मरीज़ की हरकत व सकनात में भी बेतरतीबी पैदा हो जाती है और वो अपने तसर्रुफ़ात और हरकत में खबतीपन का इजहार करता है, जिसकी वजह से ऐसा मरीज़ अपनी चाल में इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकता और कभी तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि इससे अपने कदमों के दरमियान तवाज़न बरकरार रखने की भी कुदरत नहीं होती और ना ही सही मुसाफत और फासले का हिसाब रख सकता है। मिर्गी का एक सबब यह भी है कि मरीज़ के दिमाग के मामूलात और आदात में इज़्तिराब और नाहमवारी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इसके एहसासात में भी इज़्तिराब का शिकार हो जाते हैं। शऊर तो तकरीबन ख़त्म ही हो जाता है। नाज़रीन इकराम, मिर्गी की दो अक़साम हैं। उनमें से पहली किस्म एक मिर्गी वो है जो जिन के लग जाने की वजह से होती है। मिर्गी की दूसरी किस्म ये है जो कि तिब्बी नुक्ता नज़र से काम करती है, यानी कि दिमागी खलल और आज़ाबी कमज़ोरी की वजह से। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मिर्गी की दो किस्म है। एक मिर्गी वो है जो अरवाए ख़बीसा यानी कि जन्नात वग़ैरह की वजह से होती है, और दूसरी किस्म मिर्गी की वो है जो खलतों यानी कि खून, बलगम, हरारत की ख़राबी की वजह से पैदा होती है। ये दूसरी किस्म की जो मिर्गी है जो कि खलतों की वजह से पैदा होती है, इसके बारे में तो डॉक्टर हज़रात ही गुफ्तगू कर सकते हैं कि इसका सबब क्या है और इसका इलाज क्या है, जबकि हमारी जो बहस है, जो हमारा आपको बताना है, जो आपको नॉलेज देना है, वो तो अरवाए ख़बीसा वाली मिर्गी के बारे में होगा। और जो कि तिब्बी मिर्गी है उसकी तफसीली बहस और इलाज के लिए उसके मुस्तनद और स्पेशलिस्ट डॉक्टर का काम है। जिन्नाती मिर्गी जो है जिसमें मिर्गी का सबब जिन्नात होते हैं और वो इंसानों को किस तरह सताते हैं और तड़पाते हैं और तंग करते हैं, और तिब्बी मिर्गी के इसके मुतल्लिक साइंस क्या कहती है कि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स के बारे में क्या कहते हैं, और इन दोनों अक़साम का क्या इलाज है, इनकी अलामात क्या हैं या इनका इलाज क्या है, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन किराम, अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि क्या मिर्गी का सबूत कुरान पाक से है या नहीं। नाज़रीन किराम, जन्नात वाली जो मिर्गी है ये किताब व सुन्नत, इजमा, अहले इल्म व दानिश के कलाम से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक की सूरतुल बक़रा और उसकी आयत नंबर 275 में फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। तर्जुमा पेश है कि जो लोग सूद खाते हैं वो अपनी कब्रों में से क़यामत के दिन इस तरह उठेंगे जैसे वो शख्स उठता है जिसे शैतान ने छुआ हो और छू कर दीवाना बना दिया हो। तफसीर की मशहूर किताब जिसके मुसन्निफ़ इमाम इब्न कसीर हैं, वो अपनी तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 326 पर फरमाते हैं कि यानी कि सूद खोर रोज़े क़यामत अपने कब्रों से बिल्कुल इस तरह उठेंगे जिस तरह मिर्गी ज़दा डगमगाते हुए उठता है।
اس تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ مرگی زدہ جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو بہت ہی برے انداز پر کھڑا ہوتا ہے۔ تفسیر کے مشہور عالم علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر احکام القرآن کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 355 پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جن کے چمٹ جانے کی وجہ سے مرگی کے منکرین کی غلطی کو واضح کرتی ہے اور اس بات کو بھی غلط قرار دیتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ مرگی کا مرض خاص طور پر ڈاکٹری امراض میں سے ہے، جبکہ شیطان انسان میں داخل ہو کر گردش نہیں کرتا اور نہ ہی اسے چمٹتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کی سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 201 میں فرماتے ہیں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کو جو ہی شیطان کا وسوسہ آیا وہ چونک پڑتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہاں شیطان کے چھونے سے مراد مرگی کی حالت لی ہے اور اس کا چمٹنا مراد لیا ہے۔ پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس عورت کا واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مرگی کی بیماری لاحق تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔